हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर। पूरा इन डिटेल में देखेंगे किस तरह से पेपर आया, पेपर का क्या लेवल रहा, मॉडरेट रहा, सिंपल रहा या टफ रहा। तो हमारे पास है क्वेश्चन ये है, मैथ्स का पेपर है क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का। तो कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट इस तरह से होता है। इस वीडियो में पहली बार इंग्लिश मीडियम का पेपर अपलोड किया जा रहा है। देखिए हमारे पास सबसे पहले फ्रंट पेज में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। फिर यहाँ नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे 3 घंटे का पेपर और यहाँ पर इसका कोड दिया गया अधिकतम कितने 80 मार्क्स का। सीबीएसई बोर्ड में 80 नंबर का होता है मैथमेटिक्स बेसिक पेपर। 2 बेस पेपर, एक बेसिक एक स्टैंडर्ड है, उसमें बेसिक की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या वन बाई वन क्वेश्चन को। तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, जैसे कि हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में होता है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अब आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले सेक्शन है बच्चों। ठीक है, सेक्शन है हमारे पास क्या, द डिफरेंट ऑफ द एरियाज माइनस सेक्टर एंगल। माइनस सेक्टर एंगल दिया गया एंड करस्पॉन्डिंग मेजर द 21। यहाँ से एरिया सर्कल का हमारे पास क्वेश्चन लिया गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास का, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड इन द, जो एनुअल रेनफॉल होती है, जो रिकॉर्ड होती है सिटी की, वो कितनी 66 दिन की होती है। ये हमारे पास रेनफॉल की रिकॉर्डेशन है और हमें ऑप्शन बताना है। एक एक नंबर के बच्चों क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हमें अच्छे से यहाँ पर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। हम इसको सॉल्व करके नहीं दिखला सकते वरना ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। मैं आपको पेपर का फॉर्मेट दिखला रहा हूँ किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए पी बी और द पॉइंट ऑफ पी, ये पी पॉइंट पे टेंजेंट पी ए पी बी है और हमें बताना ए ओ बी की डिस्टेंस, बताना ए ओ बी का मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। टिग्नोमेट्री की दिया 1 + tan स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर है। 1 + tan स्क्वायर है बच्चों, चेंज हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर में। 1 + cot स्क्वायर चेंज हो जाएगा cosec स्क्वायर में। और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये भी हमारे पास टिग्नोमेट्री का बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी तक 5 क्वेश्चन बहुत ईजी आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बच्चों क्या, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस का। अ पोल 7√3 मीटर हाई कास्ट ऑन द शैडो, इसकी शैडो दी ग्राउंड लेवल 10 सन्स ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पॉलिनोमियल का, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट्स द नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इसका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमीस्फीयर इज ऑफ रेडियस। हेमीस्फीयर का हमें रेडियस निकालना, जो पूरा स्फीयर होता है उसका आधा निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टिग्नोमेट्री का, साइन की वैल्यू में गिवन है 3/5, इसका हमें पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे अगर ट्रायंगल बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया गया है लीनियर इक्वेशन का, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। 2 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई, हमें बताना किस तरह का ये एक्स वाई पे प्रेजेंट करता है पैरेलल लाइन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड कहते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, एक वैल्यू हमारे पास ये दी गई, इन्फिनिटी ऑफ द मैनी सोल्यूशन। दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग इसमें के की फॉर्म में रख देंगे, के की आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है, सम ऑफ जीरोस ये दी गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी गई है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या निकालना, सम ऑफ जीरोस दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया, दोनों को निकालना नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूले में यहाँ मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ पॉलिनोमियल ऑफ ए डिनोट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारे पास क्या होगा, ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बताना कौन सी, -1 इज अ √0। क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 से हमारे ओरिजिन के डिस्टेंस, ओरिजिन का 0 0, यहाँ पर अंडर रूट का फॉर्मूला लगाना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट सम ऑफ एपी हमारे दिए कॉमन डिफरेंस, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, 7 टर्म निकालना a + n - 1 इंटू डी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ गया। 19 20 कुछ एसोसिएशन से क्वेश्चन दिए गए, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के बाद अब हमारे पास देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी बच्चों क्या, क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक दिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये दिया गया, इसका ट्रायंगल का क्वेश्चन है, थ्योरम से बेसिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमारे पास बी पार्ट है। तो ये ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 20 का, अ लॉट ऑफ कंसिस्ट 164 बॉल पेन्स एंड डिफेक्टिव ऑफ द अदर, ये हमारे पास लिया गया है। ये क्वेश्चन लिया गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन इन द एंड्स डायमीटर सर्कल ऑफ द पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल है, बस प्रैक्टिस लेवल पर है। फाइंड द एचसीएफ दिस एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25,
सॉल्व करना, चाहे इसमें करें चाहे तो इस मेथड से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लें, ज़्यादा ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो 3 नंबर का क्वेश्चन में, टोटली सेक्शन 15 मार्क्स का है। टू वार्म शिप्स ऑफ द अंडर वाटर रॉक्स ऑफ द हाउस पीरियड ऑफ द कलर्ड लाइट सेक्टर ऑफ एंगल, इसका एंगल दिया गया 80 डिग्री एंड डिस्टेंस ऑफ द 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द शिप ऑफ द वार्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों दिया गया जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, कंस्ट्रक्ट करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना। तो यहाँ से जीरोस हमें पास दिए, सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ जीरोस इसका निकाल लेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अलग अलग निकाल आएंगे तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू देख लेंगे। जो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, यहाँ से वैल्यू रख करके हम लोग इसी फॉर्मूले में वैल्यू को मेंशन कर देंगे। तो क्वेश्चन चाहे इसमें करें चाहे ये करें। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स है, वेरी इजी है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसको मैंने अलग से वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन सेपरेट बताया था जो क्वेश्चन आया। तो tan थीटा को चेंज करते हैं साइन अपॉन कॉस में, कॉस अपॉन साइन में, फिर यहाँ पर एलसीएम लेकर के आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बच्चों हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का, द डाइस ऑफ द टॉस साइमल्टेनियसली, दो डाइस हैं, दो पासे हैं, उसको एक साथ उछाले जाते हैं कि करके फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बताना इवन नंबर या ऑन बोथ डाइस। दोनों जब डाइस उछाले जाए, डाइस को जब फेंका जाए दोनों में क्या इवन नंबर होना चाहिए। सेकंड ने पूछा द सम ऑफ 2 डाइस ऑफ द मोर देन, और जब डाइस उछाले हैं सेकंड क्वेश्चन में तो 9 से ज़्यादा उसका सम आना चाहिए। तो ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ कार हैज़ 2 वाइपर ऑफ द डू नॉट ओवरलैप ईच ऑफ द एंगल ब्लेड ऑफ द लेंथ 21 स्वीपिंग। ये हमारे पास एरिया सेक्टर का क्वेश्चन आया है जो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल में। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन में 2 करना है। और लास्ट हमारे पास बच्चों सेक्शन आ जाता है सेक्शन डी, जो हमारे पास सेक्शन डी है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 32 से लेकर के 35 तक। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, 5 नंबर देखना है। इन द फिगर ऑफ द गिवन एल्टीट्यूड CE एंड AD एंड ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट द पॉइंट P। तो हमारे पास ये हमें पूरा फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट में किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, ये इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NCERT का। यहाँ पर एग्जाम्पल से क्वेश्चन ले लिया। NCERT ज़्यादातर एग्जाम्पल से क्वेश्चन जरूर पूछती है, तो NCERT के क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब है कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा जाता है, तो इट्स अ वेरी वेरी हाई मार्क्स। ठीक है, तो ये 2 में से हमें कोई एक सेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 34, अ फ्रॉम ऑफ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, केबल ऑफ द वायर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है हमारे पास 45, डिटरमाइन द एंगल ऑफ टावर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। 35 में हमारे पास दिया गया, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ द पोट्री आर्टिकल अ डे, इट वाज द ऑब्जर्व द पर्टिकुलर डे ऑफ द प्रोडक्शन ईच आर्टिकल इन 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस। और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन लिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो बच्चों 4 सेक्शन थे हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास देखते हैं लास्ट सेक्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई का बहुत इंपॉर्टेंट लिया गया है, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 से 38 और 4 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट है। ह्यूमन हार्ट की ये बाय रेट दिए गई है, जिस तरह से हमें करना, और यहाँ पर इसकी हमें क्या दी, रीडिंग दी गई है। ठीक है, रीडिंग में आपको बताना है क्या पर इसके यहाँ पर ह्यूमन रेट की 68 से 70, बहुत ईजी है। मीडियन क्लास निकालना है, मॉडल निकालना है और मीडियन वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास स्टैटिक्स का ही क्वेश्चन आया 36 का। 37 क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन हमारे पास हेक्सागोनल है, द शेप ऑफ द, ये हेक्सागोनल बना और ये हमारे पास